भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के राजस्थान विधानसभा में संसदीय प्रणाली पर सेमिनार में जो कुछ बोला गया, अब उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो कुछ बोला गया वो गडकरी का अपना दर्द था। हालांकि गडकरी पिछले दिनों से ही जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा लगातार करते आ रहे हैं और उनकी कार्यप्रणाली को भी सराह रहे हैं। ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस समय सत्ता में बैठे नेता लगातार जवाहरलाल नेहरू की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हैं। ऐसे में जब नितिन गडकरी उनकी कार्यप्रणाली और उनके मॉडल की प्रशंसा करें तब बात कुछ अलग होती है। और इस बार भी उन्होंने एक दिन पहले जयपुर में राजस्थान विधानसभा में संसदीय प्रणाली की सेमिनार में जवाहरलाल नेहरू को कोट करने से नहीं बचे। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हमें देश की असेट बनना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जो दर्द बयान किया उसके भी अपने सियासी मायने हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर कोई दुखी है। विधायक बन गया तो मंत्री बनने के लिए दुखी, मंत्री बन गया तो अच्छे विभाग के लिए दुखी और अच्छा विभाग मिल गया तो मुख्यमंत्री बनने के लिए दुखी, और मुख्यमंत्री भी बन गए तो कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे इसकी अनिश्चितता को लेकर दुखी। कुल मिलाकर उन्होंने राजनीति पर यह कहा, वर्तमान हालात को बयान तो किया, लेकिन सियासी मायने ये भी है कि क्या वाकई में गडकरी भी खुद भी अंदर से बेहद दुखी है, क्योंकि जो कुछ हालात हैं और उस समय जो माहौल देश में है उसके बाद क्या वे खुद अपनी पार्टी से भी संतुष्ट हैं या नहीं हैं। उनका दर्द इस बात को लेकर भी था कि राजनीति में अब उस तरह की परिपक्वता नहीं रही और न ही सौहार्द रहा। उन्होंने जिस बात पर और टिप्पणी की वो ये कि लगातार विपक्ष में रह कर के वो लोग, विपक्ष में रहने वाले लोग जब सत्ता में आते हैं तब वो फिर भी प्रतिपक्ष जैसा व्यवहार करते हैं। ये टिप्पणी किसके लिए थी और किसकी ओर इंगित करती है, ये भी सियासी इलाकों में चर्चा का विषय है। बहरहाल गडकरी तो अपना भाषण पूरा करके चले गए, लेकिन अब उनके सियासी मायने खोजने का सिलसिला शुरू हो गया। यूं भी गडकरी की तल्ख टिप्पणियां लगातार चर्चा में हैं और उनके निशाने पर होता है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बैठा आला कमान। कोई भी पार्टी के सभी और इसलिए जात, पंथ, धर्म और भाषा से इसके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को हम नहीं स्वीकार करेंगे। व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म और भाषा से बड़ा